हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। ठाकुर हैं और ठाकुर होने के बाद आप निषाद पार्टी ज्वाइन, तो निषाद पार्टी के जो लोग हैं या जो भी इससे जुड़े हुए हैं जी, कितना अभी आपको साथ दे रहे हैं? अभी आप निषाद पार्टी को आने वाले समय में कहाँ ले जाने वाले हैं? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर अरेस्ट श्रृंखला में आज हमारे स्टूडियो में अरेस्ट हुए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष निषाद पार्टी के बीके सिंह सर। इनको हम लोगों ने आज अरेस्ट किए हैं और इनसे पब्लिक के सवाल पूछेंगे और इनसे बातें करेंगे कि आने वाले समय में अपने पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके 90 FM को धन्यवाद देती है हमारी पार्टी निषाद पार्टी, और आप इसे योग्य समझ रहे हैं। हमको लगता है कि आपको आभास है कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है और हमारे नेता गरीबों शोषितों के नेता हैं। तो आप बुलाए हमको आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, तो आप क्यों निषाद पार्टी को ज्वाइन किए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी थी, लेकिन नेताजी का विचार को देख के मैं जुड़ा था। नेताजी जो भी गरीब कुचला पहुंचा उनके दरबार में तो वो निराश नहीं लौटा। और सेम चीज़ हमने संजय निषाद जी को देखा, जो हमारे राष्ट्रीय नेता कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। तो जब मैं पहले मिला तो जैसे मुलायम सिंह यादव जी का छवि देख के मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा था, और भीमराव अंबेडकर जी का झंडा लेके चले थे कांसीराम जी। तो जो कांसीराम जी में छवि दिखा था, वही छवि मेरे आत्मा को, मेरे नज़र को निषाद राज की छवि डॉक्टर संजय निषाद में मिली। अच्छा। इसलिए मैं भावुक होकर चला गया। यानी आत्मा और दिल ने कहा कि ये पार्टी, कहा कि चलिए। अच्छा। तो मेरा समाजवादी परिवार गंदा नहीं था, अच्छा था। परिवार में मैं रहा और 30 साल रहा और अच्छा रहा। अच्छा। लेकिन भगवान की एक छवि होती है कि इंसान की छवि होती है, तो इंसान वाली छवि छोड़ के मैं भगवान के साथ जुड़ गया। इसमें कोई स्वार्थ की बातें नहीं? कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा। आप हमारे उसमें भी कहा जाता है, अगर हमारे देश में देखा जाए तो लोग कहते हैं जातिवाद भी बहुत लेकर चलते हैं। आप ठाकुर हैं और ठाकुर होने के बाद आप निषाद पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो इस हमें थोड़ा बताइए कैसे, क्या मामला है? देखिए, ठाकुर और निषाद की बात नहीं है। यह तो संबंध हम लोग को त्रेता से चल रहा है। हाँ, ये तो है। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग का अभी 3 दिन क्लास चला है। हम लोग लखनऊ में थे। माननीय महामना संजय निषाद जी अपने सभी साथियों को समझा रहे थे कि हम क्यों किसके साथ जाएं। तो उन्होंने ये बताया कि यह त्रेता से हमारे संबंध चले आ रहे हैं, और मुझसे अगर पूछिएगा तो मेरे दिल में उनको देखते ही भीमराव अंबेडकर, माननीय मुलायम सिंह यादव, कांसीराम जी का चेहरा, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी के चेहरे में दिखा और मैं खिंचता चला गया। अच्छा। प्यार कैसे होता है? सही बात। मुझे प्यार हो गया, मैं चला गया। हाँ, ये तो वही पार्टी की बात, कैसे पार्टी में आए। अभी आप निषाद पार्टी को आने वाले समय में कहाँ ले जाने वाले हैं? बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत ऊंचा। अच्छा जी। फिर भी कुछ संभावना है? संभावना तो अभी अच्छा नहीं है। हाँ, अभी तो अच्छा ही। अभी तो अच्छा है। देखिए, अगर राम जी जब लौटे थे वनवास से, तो भरत जी ने पूछा कि भैया न्योता किसको किसको देना है? कहे मैं तो 14 साल वनवास होके आ रहा हूँ, अभी फिलहाल का कौन कौन नेता है अपना साथी है उसको मैं तो नहीं जानता, आप हो, आप जानते हो, बुला लो। मेरा एक आदमी है जो गुमराज जी महाराज निषाद राज को न्योता दे दो, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तो उनका न्योता रे कौन था? एक निषाद राज जी। तो मैं उस परिवार में हूँ। अब मुझे ठाकुर की उपाधि मिली है। मैं उस परिवार में जन्म लिया हूँ, तो निषाद राज का मैं भी मदद कर रहा हूँ। वो तो हमारा 14 साल इंतजार किए थे। नदी के किनारे पर सारे लोग चले गए थे। राम को विदा करने के बाद
सारे लोग अपने घर में चले गए थे, अपने परिवार में चले गए थे। लेकिन आज भी हमारे निषाद भाई लोग नदी के किनारे उसी राम का इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, और वह राम आ गए हैं डॉक्टर संजय निषाद के रूप में। और सबका कल्याण होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ रहेगा। जब लंबा परिवार होता है तो 2-4 आदमी दुखी रहते हैं, लेकिन मालिक छोड़ तो नहीं देता है। तो हमारे संजय निषाद जी जो विरोध कर रहे हैं उनका भी, निषाद परिवार के, और जो साथ में है उनका भी, हम लोग को यही बताया कि जो हमारा विरोध कर रहा है वो हमारे परिवार का है, हमको विरोध नहीं करना। हम किसी निषाद नेता का विरोध नहीं करेंगे। हम इनसे निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे साथ आ जाए, निषाद पार्टी में आवे और सहयोग करें। पार्टी बड़ी होगी, हिस्सेदारी उनको भी मिलेगी। सर, पार्टी की तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। आप समाज सेवा भी करते हैं जी। तो किस किस तरह की आप लोगों के लिए सेवाएं देते हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूअर और लिसनर को भी तो पता चले। देखिए, जो मैं सेवा करता हूँ वह कहना उचित नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मर जाता है, हाँ, जिसकी अंतिम विदाई होती है, उसमें मैं अपने जानने वाले को, जिसको जानता हूँ कि ये गरीब हैं, इनको कफन के पैसे की, लकड़ी के पैसे की दिक्कत होगी, तो मैं गुमनाम सहयोग करने का काम किया। और कोई लड़की का शादी होता है, जिससे जितना मुझसे हो पड़ता है मैं मदद करता हूँ। कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको भी मैं मदद करना चाहता हूँ। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, उतना लगाता हूँ, उतना मैं करता हूँ। यही मेरा 3 प्रोजेक्ट है। और सांसद जी से भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, जब हमारी पार्टी थोड़ा और विस्तार कर लेगी। अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों में, हमारे परिवार में सेंध मारने का काम हो रहा है, लेकिन हमारे भाई जो सेंध मार रहे हैं उनको मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा। हमको विश्वास है कि जो भी हमारे निषाद भाई हैं और नेता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल मानने के लिए विवश होंगे, हमारे साथ होंगे। अब मैं उनका तहे दिल से स्वागत, हमारी पार्टी हर निषाद भाई का स्वागत करेगी, हर बिरादरी का स्वागत करेगी। मैं ठाकुर हूँ, मुझे भी स्थान मिलता है। हाँ। अपने बगल में बैठाते हैं। आज हमारे लड़की का शादी हुआ पिछले साल। अच्छा। मई में, इसी मई में शादी हुई है। तो माननीय मंत्री जी को समय नहीं मिल पाया था, जबकि सांसद जी हमारे यहाँ आए थे। अच्छा। अमित जी, बड़े लड़के डॉक्टर साहब आए थे, प्रवीण श्रवण निषाद जी आए थे, विधायक जी। लेकिन नेताजी जो नहीं पहुँच पाए थे, तो हमारे बिटिया के घर जाकर वो आशीर्वाद देने का काम किया। बताइए, इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है एक ठाकुर के लिए कि माननीय मंत्री समय निकाल के मेरे घर नहीं आ पाए तो मेरे बिटिया के घर तक गए। अब इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? बहुत कम ही लोग कर पाते हैं या किसी से इतना पर्सनल निभा पाते हैं। और ऐसे में अभी देखा जाए तो निषाद पार्टी के जो लोग हैं या जो भी इससे जुड़े हुए हैं, कितना अभी आपको साथ दे रहे हैं? सारे लोग साथ दे रहे हैं, सारे लोग साथ दे रहे हैं। जिनको भड़काया जा रहा था वो मेरे पास जब आते हैं तो चुंबक की तरह सट जाते हैं, कहाँ वापस जाते हैं। अच्छा। जो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे विचारों को जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, फिर वापस नहीं जाते हैं। अच्छा। आप एनडीए के अभिन्न अंग भी हैं, तो 2024 में क्या संभावनाएं लग रही हैं? 80 का 80 सीट हम पा रहे हैं। अच्छा जी, यहीं नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम छत्तीसगढ़ में भी दिलवा रहे हैं इनको। हाँ। और संभवतः हमको लगता है कि हमको भी सीट मिलेगा। हाँ। क्योंकि आबादी हमारी, देखिए, जितना भारतवर्ष में नदी के किनारे लोग हैं वो हमारे लोग हैं। अच्छा। तो हमारे लोग हमारे साथ हैं। और हमारे माननीय मंत्री जी महामाना संजय निषाद जी को बुला के स्वागत भी लोग कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे यहाँ भी आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी जा भी रहे हैं और जा कर के वहाँ पर लोगों को बुला रहे हैं। और आने वाले दिन में राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, एनडीए दल के साथ हम हैं, हम कल भी साथ रहेंगे और उनका सहयोग करने। देखिए, यहाँ पर हमारे राम जी अगर कहिए तो राम जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और हमारे निषाद राज जी छोटे भाई के रूप में बगल की कुर्सी मिली हुई है। अच्छा। कैबिनेट मंत्री हैं। सही बात है। तो अब इससे बड़ा क्या चाहिए? हम लोग मिल के चलेंगे और चलते रहेंगे। अब तक जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से और अब तक आपको कौन से पीएम सबसे अच्छे लगे? देखिए, पीएम तो सब हुए। हाँ।
लेकिन जो चाहिए वो देने वाला पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, यानी नरेंद्र मोदी जी तो सबके फेवरेट हैं। हमारा छोटा सा नाती है, वो भी मोदी जी कहता है। हाँ, वो अच्छा। क्या जानता है कि कौन क्या है। लेकिन अगर हमारा नाती कहता है कि मोदी जी को देखो बाबा, मोदी जी आ गए, मोदी जी जब भी टीवी पर आता है चेहरा माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी का, तो देखता है तो कहता है देखिए मोदी जी, जबकि 3 साल का है। अच्छा, जाते जाते बीके सर, जो भी हमारे व्यूअर और लिसनर आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? मैं संदेश दूंगा कि हमारे साथ आइए, गरीबों की, मजलूमों की और हर बिरादरी की पार्टी है हमारी। अगर कोई ये कह रहा है कि निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी सबकी पार्टी है। ये जात की पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है। जो कमज़ोर हैं उनको हम लेके चलते हैं, उनको लेके चलेंगे और भविष्य में चलते रहेंगे और सबका सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपको और भी हमसे जुड़ने के और लिए। हमारे आपके चैनल पे जो भी साथी देख रहे हैं, अगर मेरे बातों में कोई आपको कमी लगी होगी, मुझसे मिलिएगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और क्षमा मांगूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों आप निषाद पार्टी में आइए। ठीक है सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी के उपाध्यक्ष बीके सिंह जी, जो लाउड स्पीकर अरेस्ट हुए थे और इनसे जनता के ढेर सारे सवाल किए और ये जवाब भी दिए। आशा करते हैं कि ये बातचीत आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगले लाउड स्पीकर अरेस्ट में फिर ऐसे ही शख्स से होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार होटल विवेक के साथ। पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के